थी बड़ी खुशखबरी की। भाई खुशखबरी इतनी बड़ी है ना कि भाई हमारे लिए तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। जगत दीदी जाने वाली हैं जबलपुर अपनी देवरानी के पास। इतना बड़ा खुलासा, बाप रे बाप। जगत दीदी को भोपाल से धक्का मार के बाहर निकाल दिया गया है। जगत दीदी को भोपाल वाला घर यानी अपने भाई का घर खाली करना पड़ रहा है और जगत दीदी फिर से अपनी देवरानी के पास रहेंगी, देवरानी के साथ रहेंगी। क्या है सच्चाई? आखिरकार सुमित का सामान जगत दीदी ने क्यों नहीं दिया, उसका भी सच सामने आ चुका है। वीडियो पूरा लास्ट तक देखोगे ना, पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। उससे पहले अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रेखा और आप सभी के सामने लेके आ गई दोबारा से रिएक्शन वीडियो। जैसा कि आप सभी लोगों ने कल जगत दीदी की लाइव देखी हुई थी। जगत दीदी की लाइव में बड़े बड़े कारनामे हुए हैं। कल की लाइव में जगत दीदी ने बोला है मेरी नाक टेढ़ी, आंख टेढ़ी, मुंह टेढ़ा, मैं तो टेढ़ी टेढ़ी, तो मुझे तो टेढ़ा ही रहने दो। तो जगत दीदी ने अपनी कमी को एक्सेप्ट कर लिया और जगत दीदी ने बाकायदा बोला है कि हाँ मैं टेढ़ी हूँ, अब मुझे टेढ़ा रहने दो। तो जगत दीदी उसी प्रकार से टेढ़े टेढ़े काम भी कर रही हैं। पहला काम ये है कि जगत दीदी जो चाहती थी वो पूरा हो गया। जगत दीदी चाहती थी कहीं मेरी देवरानी, जबलपुर वाली देवरानी मेरी वहाँ ना पहुँच जाए, जब इवेंट में ना पहुँच जाए। तो जगत दीदी की मनोकामना पूरी हो गई। इसी खुशी में जगत दीदी पहुँची महाकाल के दर्शन करने के लिए, क्योंकि जो चाहती थी वो हो गया। जगत दीदी ने शुरू से अपनी देवरानी को अपना गुलाम बना के रखा है, दबा के रखा है धमकियों से। वो आज दोबारा से वो धमकी जगत दीदी की कामयाब हो गई। जगत दीदी ने बाकायदा बोला है कि हाँ मेरी देवरानी से बात होती है। तो इसका मतलब जगत दीदी ने साफ मना किया है कि आप इवेंट में नहीं जाओगी और देवरानी इवेंट में नहीं गई। इसी खुशी में जगत दीदी ने अपनी देवरानी के चैनल का प्रमोशन कर दिया कल की लाइव में। मेरी देवरानी का चैनल है कंचन जबलपुर, आप जाइए सब्सक्राइब कीजिए। तो उन्होंने बाकायदा प्रमोशन किया है और बोला भी है कि मैं किसी दिन अपनी देवरानी को लाइव में लेके आऊँगी। काहे जगत दीदी, अब तुम्हारी देवरानी तुम्हारे लिए इतनी अच्छी लगने लगी, आपने चैनल का प्रमोशन भी कर दिया। आपको चैनल का प्रमोशन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पब्लिक उनको पहले से ही पसंद करती है कि बहुत सरल स्वभाव की लेडी हैं, बहुत अच्छी हैं। उनको पहले से ही पब्लिक पसंद करती है। आपको प्रमोशन करने की ज़रूरत नहीं है। आपको उनके ऊपर एक एहसान थोपने की ज़रूरत नहीं है। आप उनके ऊपर एक एहसान थोप रही हैं और ये भी बोल रही हैं मैं किसी दिन लाइव में लेकर आऊँगी। क्या लगता है पब्लिक को कि कंचन इनकी देवरानी इनकी लाइव में जुड़ेंगी? किसी भी सवाल में नहीं। जिस दिन कंचन इसकी लाइव में जुड़ गई ना जगत दीदी की, उस दिन कंचन को भर भर के गालियाँ पड़ेंगी पब्लिक की तरफ से। क्योंकि ये मैडम तो, ये मोहतरमा जी तो अपनी कमेंट बॉक्स ऑफ रखती हैं, तो इनको कुछ पता ही नहीं है। यार बच्चे बहुत शोर मचा रहे हैं बाहर, तो इनको कुछ पता ही नहीं है। और जिस दिन कंचन तिवारी जिस दिन इनकी लाइव में जुड़ गई ना जगत दीदी की लाइव में, उस दिन कंचन तिवारी की भाई बहुत ज़्यादा गालियाँ पड़ने वाली है। क्योंकि कंचन तिवारी बहुत अच्छी लेडी हैं, बहुत सरल स्वभाव की हैं। मुझे नहीं लगता कि इनकी लाइव में जुड़ेंगी। और इवेंट में नहीं गई, हो सकता है इन्होंने दबाव बनाया हो कि आप इवेंट में नहीं जाओगी, तो नहीं गई, इनकी मनोकामना पूरी हो गई। तो इस खुशी में और जगत दीदी बोली अरे जिसने भी इवेंट कराया था उसने मुझे इनवाइट किया था। जगत दीदी अपनी इंसल्ट अपने मुंह से नहीं कर सकती। भाई आप लोग क्यों उनसे बार बार पूछ रहे हो? वो अपनी इंसल्ट अपने मुंह से नहीं कर सकती। इस वजह से वो साफ साफ बता रही मुझे इन्वाइट किया था, मैं खुद ही नहीं गई। खुद इस वजह से नहीं गई क्योंकि वहाँ पर तुम्हारी सुमित महल से मुलाकात हो जाती, तुमको अच्छी तरीक़ा से धोया जाता, तुम्हारी बेइज्जती की जाती, तुम्हारी धज्जियाँ उड़ाई जाती, दोबारा से तुमसे पूछा जाता कि काहे जगत दीदी तुमने लप्पू से प्यार किया था, सच बताओ। तो आपके पास जवाब नहीं था, आप क्या जवाब देती? इस वजह से आप उस इवेंट में नहीं शामिल हुई। क्यों साफ साफ नहीं बता देती आप पब्लिक के लिए? और फिर कल की लाइव में जगत दीदी ने साफ साफ कम से कम 2-3 बार सुमित महल का नाम लिया है। आखिरकार क्यों? और बोल रही हैं देखो मैंने बहुत किया सुमित महल के लिए, मैंने बहुत किया। उन्होंने जितना मुझे गोल्ड दिया है, जितना मुझे दिया है, उससे दुगना मैंने कर दिया। हम दोनों लोग बराबर में छूटे हैं, ना ही मैंने उनका लिया है ना ही उन्होंने मुझे दिया है। अरे बहन, उन्होंने सोने का हार दिया था तुमको, आपने क्या दे दिया? बस उनका मान सम्मान कर दिया और उनको खाना खिला दिया, उसी पर एहसान थोप रही हो। इसी वजह से तुम बराबर में छूट गई। क्यों? अब क्या बोलूँ तुम्हारे लिए? कुछ नहीं बोल सकती। अगर तुमको थोड़ी बहुत शर्म भी हो ना तो सुमित महल का नाम भी मत लिया करो। आपके मुंह से सुमित महल बोलना भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो इतना अच्छा बंदा है, इतना अच्छा संस्कारी इंसान है, उसका नाम तुम्हारे मुंह से बिल्कुल भी शोभा नहीं देता। क्योंकि आप एक पति चोर, क्या क्या बोलूँ तुम्हारे लिए, बहुत सारी बातें हैं लेकिन मैं बोलना नहीं चाहती। आप एक ऐसी लेडी हैं, इस वजह से आप
उनका नाम ले लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुका है और बहुत अच्छे तरीके से, बहुत आंखों को खोलकर, आज समझ लो वो एक पता नहीं कौन से पिंजड़े में से निकल कर बाहर आया हुआ है। अगर वो तुमसे शादी कर लेता ना तो ज़िंदगी भर शायद उसको पछताना पड़ता। अच्छा हुआ कि उसको सही समय पर सारी बातों का पता चल गया, सारा खुलासा हो गया और आज उसकी बच गई वो। और फिर आप बोलती हैं, आप लोगों ने शुरुआत में एक रिकॉर्डिंग सुनी होगी, जिस रिकॉर्डिंग में अंकुश खुद बोल रहा है कि इस बात का मैं प्रूफ कर सकता हूँ, जगत दीदी ने खुद बोला था सचिन से कि जिस दिन तुम मेरा प्रूफ सोशल मीडिया पर ला के रख दोगे उस दिन मैं तुमसे शादी कर लूँगी, ऐसा कुछ बोला था। हाँ, रिकॉर्डिंग में आप लोगों ने सुन ही लिया होगा। तो जगत दीदी उसने तुम्हारा सारा प्रूफ ला के सोशल मीडिया पर रख दिया और अपने आप मुंह से आपने खुद कबूल दिया कि हाँ मैं उससे प्यार करती थी, हाँ मेरी गलती है, मैं एक्सेप्ट कर चुकी हूँ, सामने वाला बंदा भागने के लिए तैयार था। तो जगत दीदी फिर आप इतनी सफाई क्यों दे रही हैं ऑन कैमरा आकर? आपके मुंह से ये सफाई देना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और सबसे ज़्यादा आपकी बात ये नहीं अच्छी लगती, आप 40-42 साल की हो चुकी हैं, इतने बड़े कर्म कांड करके बैठी हुई हैं, फिर आप छोटी बच्ची वाली हरकतें क्यों करती हैं? मम्मी मुझे हेड वॉश करना है, मम्मी मुझे चाय पीनी है, पापा मेरे पापा, ये वाली हरकतें तुमको बिल्कुल भी शोभा नहीं देती। जिस तरीके से तुम सोशल मीडिया पे भोला सपन दिखाती हो ना, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तुम इतनी सातिर लेडीज हो यार, समझ लो तुम्हारी सोशल मीडिया पे तो 1% भी इज्जत नहीं है, उसके बावजूद भी तुम बोलती हो कि मेरी बहुत इज्जत है, मेरी वो है। तो भाई तुम्हारी माया है, बिल्कुल भी हम लोग नहीं पसंद करते तुमको सोशल मीडिया पे सिर्फ। और तुम पता है जब बीच में तासी को लेके आती हो ना, बात बात पे मेरी तासी ऐसी, मेरी तासी वो, मेरी तासी वो, तासी ही तुम्हारी ये चेहरा है ना, तुम्हारी हरकतें तासी के अंदर प्रवेश कर जाएंगी, कुछ दिन की बात है, क्योंकि तासी सारी बातों को समझ चुकी है बहुत अच्छे तरीक़ा से, बहुत अच्छे तरीक़ा से। और कहीं ना कहीं तासी की लाइफ ख़राब करने वाली आप ही हैं उसकी ज़िम्मेदार, क्योंकि आपकी वजह से ही उसकी लाइफ ख़राब होगी। बाकी लड़की बहुत अच्छी है और आपके ब्लॉग से साफ साफ नज़र आता है कि आप बहुत दिखावा करती हैं, बहुत ज़्यादा दिखावा करती हैं, बहुत फेक करती हैं। और देखना ये कंट्रोवर्सी शांत होने दो, आपको कोई भी पसंद नहीं करेगा, 100 में 50% लोग तुमको पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से तुमने पब्लिक के इमोशन के साथ खेला है ना, जिस उसको फैमिली बोला, फैमिली फैमिली फैमिली, फिर फैमिली के दिल पे ऐसी चोट पहुंचाई है ना कि इस फैमिली ने सपने भी नहीं सोचा होगा। अब तो आप अपने मुँह से अपनी फैमिली बोलना बंद ही कर दो सब्सक्राइबर लोगों को, क्योंकि शोभा ही नहीं देता। कि फैमिली का मतलब होता है उनसे सारी बातें क्लियर करना। आपने बहुत सारी बातें उनसे ऐसी ऐसी छिपाई थी जो छिपाने लायक नहीं थी, जो फैमिली ने सोचा ही नहीं था कि हमारी जगत बहना ऐसी भी हैं। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि जगत दीदी आप कितनी भी कोशिश कर लो पब्लिक को अपनी ओर आकर्षित करने की, लेकिन पब्लिक बहुत अच्छे से समझ चुकी है कि हाँ तुम कैसी औरत हो, कैसी औरत हो। समझ में आ रहा है? आप कितनी भी सफाई दे लो, मेरी देवरानी मेरी वो, उस दिन तुम्हारी देवरानी कहाँ चली गई थी? खरी खोटी सुना रही थी, ऐसी ऐसी बातें तुमने देवरानी के मुंह से बोली हैं। और आप लाइव में आके बोल रही थी कल, मैं जबलपुर में इसलिए नहीं रहती, उसके बहुत सारे रीज़न हैं, क्यों नहीं बता देती कि सबसे मेन रीज़न आपकी देवरानी है? आप क्यों देवरानी की ज़्यादा तारीफ़ कर रही हैं? सबसे पहले तो आपने देवरानी से ही शुरुआत की थी बुराई करने की, तो आप क्यों नहीं बता देती कि मैं देवरानी की वजह से जबलपुर में नहीं रह सकती? क्यों नहीं बता देती? बताओ। पब्लिक के साथ अभी भी मत खेलो, क्योंकि पब्लिक बहुत अच्छे से समझ चुकी है। जिस दिन तुम अपना कमेंट बॉक्स ऑन करके देखोगी ना, तब तुमको पता चलेगा कि हाँ मैंने क्या क्या किया है पब्लिक के साथ। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि जितना भी सुमित महल ने तुमको दिया है गोल्ड, तुम्हारा हक है उसको वापस करने का। कौन कौन इस बात से सहमत है कमेंट बॉक्स करके ज़रूर बताना, कमेंट में लिखकर। और मेरा तो यही मानना है, क्योंकि सुमित महल का दिया हुआ तुमने जो लिया है ना, उसको वापस करना पड़ेगा अगर तुम्हारा सच में रिश्ता टूट गया है तो। और ज़्यादा दिखावा मत करो पब्लिक के लिए, पब्लिक बहुत अच्छे से तुमको समझ चुकी है। और अब पब्लिक के साथ खेलना बहुत कम कर दो तुम, क्योंकि शोभा नहीं देता। वीडियो पसंद आई आप सभी को? बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो कि लाइव में कल हुई हैं, आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाकी आप सभी को मेरी बातें कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। क्या जगत दीदी को ये सब करना अच्छा लगता है? लाइव में जो कल किया है वो हरकतें अच्छी लगती हैं? आप लोग बताना, ठीक है। कल इन्होंने पब्लिक को बहुत अच्छे से चिढ़ाया हुआ है, जिसके अब क्या बोलूँ, बहुत सारी बातें हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर लेकर आऊँगी, बोलूँगी, ठीक है।
बने रहे मेरे चैनल से।